गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। ये कहां पे है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सबसे जरूरी जो बात है वो है कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, तो ताकि हम अगले वीडियो में इसमें कुछ सुधार कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नागार्जुन सागर बांध ये कहां है? ये नागार्जुन सागर बांध जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में कहलाता था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया और ये नागार्जुन सागर बांध ऐसी जगह अवस्थित है कि ये दोनों में चला गया। कहां चला गया? ये आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा हिस्सा चला गया और तेलंगाना में भी थोड़ा हिस्सा चला गया। तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर आ गया और ये दोनों के सहयोग से, यानी कि दोनों के संयुक्त रूप से इसका संचालन होता है। ठीक है, अब देखिए ये किस नदी पर है? ये नदी है कृष्णा नदी। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर है। अच्छा, ये किस जिले में पाया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा टिपिकल, धीरे धीरे टिपिकल होते जा रहा है, थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है, दिन ब दिन क्वेश्चन थोड़ा टफ होते जा रहा है, तो इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि किस जिले में पड़ता है। तो ये जिला पड़ता है, देखिए अगर तेलंगाना की बात करें तो ये पड़ता है नालगोंडा जिला। तेलंगाना की बात करें तो ये पड़ता है नालगोंडा जिला। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, दोनों राज्यों में इसका फैलाव है और ये संयुक्त रूप से संचालन हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार के संयुक्त रूप से, दोनों के सहयोग से इस बांध का संचालन हो रहा है। तो इसमें नालगोंडा जो तेलंगाना राज्य का एक जिला है और दूसरा पालनाडु जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है। पालनाडु जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, और ये पालनाडु पहले ये गुंटूर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। क्या हुआ? पालनाडु गुंटूर जिले का, जो आंध्र प्रदेश का जिला था, गुंटूर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था पालनाडु। बात समझ में आई? तो किस जिले में है? अगर तेलंगाना की बात करें तो नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये पालनाडु जिला जो गुंटूर जिले का हिस्सा था पहले। ठीक है, अब देखें ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और इसमें जो बैराज बनाया गया है, द्वार बनाया गया है, पुल बनाया गया है, उसमें 26 द्वार है, 26 गेट है पानी निकासी के लिए। कितने हैं? 26 गेट हैं। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 124.44 मीटर। 124.44 मीटर इस बांध की ऊंचाई। किस बांध की? नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई है 124.44 मीटर। ठीक है, और इसका निर्माण कब शुरू हुआ? इसका निर्माण शुरू हुआ है 1955 में। कब? 1955 में 10 दिसंबर 1955 में शुरू हुई है। यानी कि आज ही के दिन, आज भी 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर है, लेकिन ये 10 दिसंबर 2025 है और ये 10 दिसंबर 1955 है। डेट और महीना तो मिल गया। तो 10 दिसंबर 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1967 में ये कंप्लीट हो गया। 1967 में ये कंप्लीट हो गया। यानी कि देखा जाता है तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में ही इसका प्रस्ताव रूपरेखा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में चालू होने की बात कही जाती है। ठीक है,
और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये कंप्लीट होने की बात कही जाती है। ठीक, उसके बाद है ये दुनिया की सबसे बड़ी मैसनरी बांध या चिनाई बांध में से एक बांध है। मैसनरी बांध या चिनाई बांध मतलब क्या होता है? जिसको ईंट, पत्थर, गारा, मिट्टी, कंक्रीट वगैरह से बनाया जाता है, उसी को कहते हैं मैसनरी या चिनाई बांध। यानी कि पहले जमाने में तो सीमेंट नहीं था, तो कैसे बनता था? वो चूना, सुर्की वगैरह वगैरह क्या क्या मिला के फिर उसको गारा बनाया जाता। जैसे अभी हम लोग आजकल सीमेंट और बालू मिलाकर मसाला बनाते हैं, उसी प्रकार पहले चूना और क्या क्या मिलाया जाता था, कंकर और फिर ईंट का चूर, डस्ट, सब मिला के मिक्सिंग करके बनाया जाता था, जिसको बोलता था ये सुर्की चूना। तो उसी से ये बना हुआ है, इसी को कहते हैं चिनाई या मैसनरी बांध है, चिनाई बांध है, सुर्की चूना वाला, गारा वाला ये बांध है। ये दुनिया में सबसे बड़े बांधों में से एक है। ठीक है। अच्छा, इसका नामकरण कैसे हुआ? नागार्जुन सागर बांध जो नाम पड़ा, कैसे पड़ा? वहां पे कृष्णा नदी में एक टापू था, कृष्णा नदी के बीच एक टापू था, और वो टापू काफी प्रसिद्ध था। किस लिए? वहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी रहा करते थे। कौन रहते थे? बौद्ध धर्म के स्मारक थे, यूनिवर्सिटी थे, वहां पे बड़े बड़े बौद्ध के विद्वान थे, यानी कि बौद्ध शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और उनमें से एक जो प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनका नाम था नागार्जुन, उन विद्वानों में से, ये यूनिवर्सिटी में जो विद्वान थे उनमें से जो प्रमुख विद्वान थे, उनका नाम था नागार्जुन। तो उसी के नाम पर इस बांध का नाम नागार्जुन सागर पड़ा। बौद्ध विद्वान, एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था नागार्जुन, उन्हीं के नाम पर यह नागार्जुन सागर बांध पड़ा। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखते हैं कि ये उद्देश्य क्या था, नागार्जुन सागर बांध बनाने का उद्देश्य क्या था? हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि नदी घाटी परियोजना का जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं होती है, उसमें कई उद्देश्य होते हैं, 2 से अधिक उद्देश्य होते हैं। यानी काम एक बांध बना दिया नदी पर और उससे बहुत सारे फायदे लेना शुरू कर दिए, नहीं, इसी को कहते हैं बहुउद्देश्य। उद्देश्य बहुत अधिक होता है और काम एक होता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बाढ़ नियंत्रण। क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण। उस नदी पर बांध के उस नदी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो पानी जो उसमें बाढ़ का मतलब बरसात में या जब भी पानी आता है तो वो अपनी मनमानी राह से ना चले, उसके रास्ते को हम अवरोध कर दें, रोक दें, उसकी मनमानी को रोक दें और फिर अपनी मनमानी के अनुसार उस पानी को मोड़ दें, ताकि वो अपना रौद्र रूप ना दिखा पाए और कोई क्षति ना पहुंचा पाए, बल्कि अब ये हमें फायदा ही फायदा देगा। क्या फायदा देगा? सिंचाई व्यवस्था होगी। सबसे पहले तो बाढ़ नियंत्रण हो गया, बाढ़ को हमने कंट्रोल कर लिया, अब बाढ़ की चिंता खत्म हो गई। उसके बाद हम उस पानी से, नदी के पानी से, नदी के पानी को नहर के माध्यम से सुदूर इलाके तक ले जाते हैं जहां पे सिंचाई की आवश्यकता है और सिंचाई सुविधा नहीं है, वैसे क्षेत्रों में ले जाते हैं और फिर वहां पे किसानों को पानी देते हैं। और जो भी अब तक बंजर भूमि थी, पानी के अभाव में, सिंचाई व्यवस्था के अभाव में परती पड़ी हुई थी, बंजर थी, अब वहां पे जब किसान देखेंगे अरे यहां तो पानी आ गया यार, नहरें आ गई यार, सब खुश हो जाते हैं और फिर खेती के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खेती होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने लगता है। यही तो था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना
कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हमें अपने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर करना है। नहीं, यही उद्देश्य था। तो सिंचाई व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। और यहाँ पे सिंचाई जो ये नागार्जुन सागर से जो भूमि सिंचाई होती है, सिंचित क्षेत्र लगभग 9.81 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 9.81 लाख एकड़ है। एकड़, वो हेक्टेयर नहीं, एकड़। 9.81 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई नागार्जुन सागर बांध के पानी से किया जाता है। फिर 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर उस सागर में मछली पालन किया जाता है, जिससे जब टेंडर होता है तो उससे सरकार को आमदनी होती है। और जो टेंडर लेता है वो 2-4-10 आदमी को भी रखता है मछली पकड़ने के लिए, मछली बेचने के लिए, मछली डालने के लिए, मछली को की देखभाल करने के लिए। तो 10-20 आदमी को रोजगार भी मिल जाता है। वैसे 10-20 आदमी नहीं, इतना बड़ा सागर है तो 10 से 20 आदमी को नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। लेकिन फिर भी एक हम एग्जाम्पल दिए कि 10-20 आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारे देश की जनता को खाने के लिए मछली मिल जाएगी, और जो टेंडर लिया उसको भी मुनाफा हो जाएगा। फिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, वहां पे लोग घूमने जाएंगे, सैलानी। फिर वहां पे भी जो दुकानदारी लगेगा उनकी भी बिक्री होगी, उनका भी परिवार खुशहाल होगा और लोगों का मनोरंजन भी होगा। इस तरह से कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसे नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इससे केवल फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कहीं नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।